भारत का संविधान। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी। एपिसोड 1। नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आज हम आपको मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती, वह बहुत जल्द ही तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। विधि के शासन की स्थापना करना संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनयापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है तथा इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 1. समानता का अधिकार। 2. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 3. स्वतंत्रता का अधिकार। 4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 5. शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को प्राप्त है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बना दिया है। बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया। अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? मैं आपको भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले एपिसोड में आपको स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया जाएगा। प्रस्तुति एवं संकलनकर्ता संतोष मरकाम। इस वीडियो को देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया तो आप इसे आगे शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचाई जा सके।